डायरेक्टर कुछ कर ले, राइटर कितना ही हसीन लिख दे, लेकिन अगर प्रोड्यूसर मुंह में गुटखा दबा के बैठा है और पाँव में चपलियां पहन के बैठा है और उन्हें फिक्र ही कोई नहीं, वो कहता जी बस पैसे डबल होकर आ जाए, फिर आप कोई जाने जहां जैसा ड्रामा नहीं बना सकते, फिर आप XYZ ड्रामे बनाते। कोई एक सीन, फैक्ट्री तक का सीन को भी ना जाया नहीं होने देता। आयजा की आंख में ठहरे हुए आंसू, आंसू गिरते नहीं, आंसू गिरते बहुत एंड पे जब वो देखती दुआओं वाले आ गए। ये दोनों आर्टिस्ट ही ना कमाल है, मतलब हमजा अली अब्बासी और आयजा दोनों ही जान के टुकड़े इतना प्यारा काम कर रहे हैं, इतना सुलझा हुआ काम कर रहे हैं और टू द पॉइंट काम कर रहे हैं। एक होता है ना कि कुछ चीज़ ज़्यादा हो गई, कोई चीज़ कम हो गई ना, संभल के हमजा बोलता है। हमजा में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक क्लीन वर्क आपका, इसके अब काम में क्लीन वर्क आ गया कि आप मतलब मौला जट के बाद अगर मैंने हमजा को इस पे देखा है ना, इतना ऑपोजिट, तो मुझे इतना क्लीन लग रहा है और ऐसे लड़के से ना फिर दिल करता है या अल्लाह ऐसा कोई हीरो जिससे प्यार हो जाए, ऐसे इतना कोई इज्जत करने वाला, कोई एहतराम करने वाला। देखिए औरत हमेशा, मैं हर बार एक चीज़ कहती हूँ कि औरत को ना इज्जत ज़रूर, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो एहतराम मांगती है, इज्जत मांगती है अपने पर्सन से। और वो जिस तरह अभी तक आप देखें कितने उसके पास मार्जिन थे, जहाँ वो आयजा उसे अपनी आके उसकी सच्चाई बताने लगती है, बता नहीं पाती, फिर वो चला जाता है, फिर आयजा उसे स्कूल में वो उसे रोकता है कि क्या यही वजह है कि आप मुझसे मिलना नहीं चाह रही, वहाँ वो नहीं बोलता। सबसे मेजर कि जब उसका एक्सीडेंट होता है और वो वहाँ खड़ा है, कह रहे मतलब अब तो मेरे अंदर ज़िंदगी आई है, और वो तब भी नहीं बोलता, तब भी नहीं उसे कुछ कह पाता कि वो। अच्छा, मेरे लिए एक जगह फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जब जीनत मिलके गई होती है, हाँ। खेत में आके मिलते हैं और मैं कह रहा हूँ वो लफ्ज नहीं ढूंढ पाती। नहीं, वो चलो आयजा तो बताए ना कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन उसके पास, वो उसे कह रही है अपने घर में ख्याल रखो अपना, वही कहे भाई तुम्हारे घर में जहर दे रहे हैं तुम्हें ख्याल रखो। नहीं मतलब देखिए अगर एकदम से अगर वो बोल भी देती ना तो कह भी रही हमें हिंट अगर वो दे दिया है ना उसने, देखे वो उस हिंट के पीछे 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 जाएगा। मुझे था कि एक लाइन जरूर होनी चाहिए थी कि खाने पीने में एहतियात करें, बस कुछ ना बोलती थी। हाँ तो उसने बोला था ये बात, तो उसने बोला था कि बस आपके इर्द गिर्द ही दुश्मन मौजूद है, बस उसने ये बोला है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि किसी को घर में जहर दिया जा रहा है और आपके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, आप सबसे पहले हिंट इतना तो दे देंगे, खाने पीने में एहतियात करें बस। The thing is that when you are unsure about what you, because इतना बड़ा इल्जाम देने वाली है और उसके पास कोई सबूत नहीं था ना, हाँ, कह रही वो सबूत ही नहीं है मेरे पास। So वो I think the way it should have built up was कि वो बताना चाहती है, फिर कहीं फिर disturbances बीच में आ रही हैं, वो फोन वगैरह, उस बंदे का नाम लिया so वो शायद जरा सा बताया, वो जिसको फिर वो निकालता है, वो अपने कमरे में बुलाता है। दो जगह थोड़ा सा वो लगा था कि एक तो जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब वो अमीन से इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है शहराम, अपने मुलाजिम को बुला के, आप कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो शुरू में पहले लाइन बोलते हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है बट तुम मुझे बताओ। आप हमें छुपा के रखते हैं कि हाँ नहीं मुझे, जब स्पेशली जब आप मुझे अगर हम में से किसी को पता, लेकिन हम शहराम की बात, अच्छा अगर आप शहराम आप अपनी बात ना करें, हम शहराम की बात कर रहे हैं। अगर आप 100 गुना माफ, देखिए हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अगर आप यहाँ शहराम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मैं भी होती, मैं कहती यार मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज हूँ यार, मैं उसको माँ नहीं, माँ से भी ज्यादा का दर्जा देती हूँ। उसको यकीन था कि ये बात इससे आगे निकलेगी और वही हुआ कि उस अमीन को चोरी के इल्जाम में क्वार्टर में मारा, सलीम को मारा गया और उसको नौकरी से निकाला, जिसने उसके ऊपर यकीन का एक ठप्पा लगाया। आप ये देखें ना, कुछ चीजें आप अक्लमंदी से भी चल रहे होते हैं, हर चीज ऐसे ही नहीं होता कि आप हर सारे के सारे पत्ते शो करा दे। तो यहाँ जो है हमारा शहराम, उसने बहुत अक्लमंदी का काम किया, उसमें उसने सारे कैरेक्टर खोल दिए, हमारा शहराम हमारा उसने सारे पत्ते खोले कि सिर्फ सलीम नहीं था इन्वॉल्व यहाँ, इसका मतलब और भी दीवारों के कान हैं जो माँ तक चीजें पहुंचाते हैं, और फिर वो मजबूर हुआ अपनी सच्चाई खुद बताने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है कि चोर कहे कि हाँ मैंने चोरी की और मुझे माफ करो। बस यही खास बात है हमारे शहराम की। है आप डिनाई करें नहीं, इसमें शहराम से ज्यादा मेरा ख्याल है राइटर की बहुत खास बात है। आर्टिस्ट तो अपना काम कर रहा होता है, राइटर की जो पकड़ है, जो बुनद है, वो इतनी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है कि वो कोई एक सीन, इवन एक लुक तक वो जाया नहीं जाने देती। वो जो तबरेज वाली लुक है ना, जिसपे वो गाड़ी आके रोकता है और वो एकदम शाय होता है कि ओ माय गॉड ये कहाँ ये शॉपिंग कर रही है,
वो भी आप देखिएगा, ये कमाल की लुक थी, मुझे बहुत मज़ा आया उसको देख के कि ये टकराव, क्योंकि उस तीसरी लड़की ने भी देखा है ना, उसने भी तो देखा है। अब ये चीज़ें आगे जाके बुनत बनेगी इनकी, और जितनी तेज़ी से ये एपिसोड गया इसका मतलब है इनके पास इतना कुछ है, वरना इस तरह के सीन तो लोग रोक रोक के कहते हैं अच्छा अगली एपिसोड में 2 सीन डालना, बाकी रोक दो, फिर 3 सीन डालना, बाकी रोक दो, बाकी फ्लैशबैक है ना। फ्लैशबैक मतलब अभी तक कमाल शुक्र है दौड़ है। मैं ये देखे फिर मैं आई हूँ ना, ये तो नहीं उठाऊंगी, ये भी सारे सब जाएंगे। क्या ग्रिप है, क्या स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं, और छोटे छोटे डायलॉग्स में बड़ी बड़ी बात कह देना बहुत मुश्किल होता है। इवन वो एक छोटा सा टच था जहाँ वो एंटर होती है, जब वो उससे मिलकर आ रही होती है और वो कहती है कि आज पहले आपने क्या क्लास ली है, कहते नहीं आज दूसरी हेड मिस्ट्रेस आई है तो उसकी माँ पढ़ा रही होती है। ये बड़ी छोटी सी चीज़ थी लेकिन वो बात पूरी क्लियर हो गई कि क्या वो क्या थे, तो जहाँ वो ठटकती भी है कि ये मतलब तो थैंक यू कह के वो निकल जाती है। फिर अगेन वो उस आंटी का रिश्ता लेकर आना, तो कोई उन्होंने बड़ी टेबलें नहीं सजाई कि एकदम से कोई रिश्ता लेकर आ गया तो चलो चलो जी जल्दी से बिरयानी दम दे दो, तो कोफ्ते बना लो, तो ये चरखा रख दो, है ना। ये देखिए छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हाँ, जो बैकग्राउंड वो छोड़ कर आई, फिर यहाँ आके बाप की बेटी की अभी नहीं बन पा रही है, एकदम से उस रिश्ते का आ जा रहा, तो बहुत ही मुझे वो अच्छा लगा कि वो बड़ी क्लीन तरीके से उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया। और वो अम्मा कहती बस हम यही कहने आए थे, हमें इजाज़त दीजिए, आप लोग सोचिए जवाब दीजिएगा। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं किसी भी ड्रामे में। यहाँ देखिए राइटर लिख देता है लेकिन डायरेक्टर से एग्जीक्यूट कैसे करता है, ये बड़ा कमाल था। तो ये आगे चल के डायरेक्टर की उस पर बात करके, बट जहाँ तक राइटर की बात है 8 नंबर कमाल है। लोग पता नहीं उसे उस तरह देख क्यों नहीं रहे, क्या रीज़न है, लेकिन येस आई एम वेरी सरप्राइज। एज अ डायरेक्टर मुझे तो हमें ये पूरा ड्रामा ही ना एक कहानी, एक फिल्मी सी वो लगता है मुझे। ये ड्रामा नहीं लगता मुझे, शूट हुआ है ना। आप लेकिन देखें, लगता है ऐसे ही कि इंटीरियर सीन हाँ, की कोई जगह है और इतना साफ सुथरा मोहल्ला, इतना साफ सुथरा गांव, इतना साफ सुथरी गलियां दिखाना। और इस पे अगेन मैं सना को ज़रूर शाबाशी दूंगी क्योंकि प्रोड्यूसर का बहुत हाथ होता है। डायरेक्टर कुछ कर ले, राइटर कितने ही हसीन लिख दे, लेकिन अगर प्रोड्यूसर मुंह में गुटखा दबा के बैठा है और पाँव में चप्पलियाँ पहन के बैठा है और उन्हें फिक्र ही कोई नहीं, वो कहता जी बस पैसे डबल होकर आ जाए, तो फिर आप कोई जाने जहाँ जैसा ड्रामा नहीं बना सकते। फिर आप XYZ ड्रामे बनाते जो इस किस्म के चल रहे होते। तो जाने जहाँ में प्रोड्यूसर दिख रहा है। सना वेल डन, जीती रहो बेटा, बहुत प्यारा काम किया है और मेरी तो गोदों से पल के बड़ी हुई है छोटी सी। तो मुझे इतनी खुशी होती है उसकी कामयाबी देखते हुए। जहाँ तक डायरेक्टर की बात है, कोई एक सीन, इवन दो वो फैक्ट्री तक का सीन को भी ना ज़ाया नहीं होने देता कि फैक्ट्री में से लोग जा रहे उससे मिलने के लिए, तो वो आया कि क्या हुआ है, तो वो कहते हैं आपको नहीं पता उनका एक्सीडेंट हो गया। तो जिस तरह का वो एक्सप्रेशन देख के अंदर जाता है कि ये तो है ही पागल कौम, उसने उस जगह को भी नहीं छोड़ा। इम्पॉर्टेंट नहीं था इतना कि वो जाने दे सकता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जमा करना, जिस तरह वहाँ लोगों का दुआएं करना, आयजा की आंख में ठहरे हुए आंसू गिरते नहीं, आंसू गिरते बहुत एंड पे जब वो देखती है दुआओं वाले आ गए, जब वो माँ से मिल के आती है और उससे बाहर निकाल दिया जाता है कि वो कहती से निकाल दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो देखती फैक्ट्री के लोग, गांव के लोग आ गए और वो जो नाबीना बाबा है वो दुआ करते, वो उसे देख के रोती है कि इतनी दुआएं इसके पास है, और वो वही अंदर जाके वो उससे बताती भी है। तो वो मेरा ख्याल है जो कंट्रोल्ड है ना, ये आपको डायरेक्टर बताता है कि यार मुझे इतना चाहिए, इससे ज़्यादा अभी नहीं चाहिए, इसको थोड़ा रोकना, ये अगले सीन में हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। डायरेक्टर यहाँ नज़र आता है तो मैं तो 9 मार्क्स ज़रूर दूंगी। प्लीज़ 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 प्लीज़। देखिए खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंट होना बहुत कमाल है। तो आयजा के पास ये दोनों चीज़ें हैं, वो माशाल्लाह से खूबसूरत भी है, हसीन भी है और इंटेलिजेंट भी है, और वो काम समझती भी है। और अभी से नहीं है उसका, मैं बहुत शुरू से काम जब से देखती आ रही हूँ, उस काम को उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम भी किया और काम को समझा भी। इसकी डिटेलिंग में वो गई है, एक एक चीज़ इसमें डायलॉग को संभल के बोलना, कहाँ उसने रुकना है, कहाँ कितना एक्सप्रेशन देना है, कितना नहीं देना, ये एक आर्टिस्ट बहुत अरसे में समझता है। लेकिन उसने बहुत जल्दी इस चीज़ को समझा
वो इसलिए कि उसने एक अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। देखिए ऐसे ही एक ड्रामा भी हमने आयज़ा का इससे पहले देखा है जिसमें वो डैडी 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 और हमारे कान पक गए, लेकिन उसमें भी सिर्फ आयज़ा ही नज़र आ रही थी क्यों वो अपनी वार्डरोब से, अपने मेकअप से, अपने स्टाइल से वो छाई हुई थी उसके अंदर। इसमें वो जिस कैरेक्टर में ना उस कैरेक्टर से प्यार हो रहा है, और अगर उस कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाए या नफ़रत हो जाए तो वही एक आर्टिस्ट की कामयाबी है। सो मेरा बस चले तो मैं तो 10 से ऊपर नंबर दूं, पर अभी 10 दूंगी। मुझे जो अगेन इन्होंने ये बात की, ओवरऑल अगर आप शहराम के काम को देख रहे हैं ना, ओवरऑल उसकी एक एक चीज़ इतनी कैलकुलेटेड है, उसका चलना उठना बैठना, जहाँ वो दुकान पे जाता है और जैसी कितनी सिंपल सी बात है, वो दुकान पे बैठा बात ही कर रहा था, आयज़ा वहाँ थी, खड़ा हो जाता है। ये एक सिंपल सा जेस्चर था एक उस मर्द का जो औरत की इज्जत करना जानता है। ये कहीं नहीं लिखा। इवन जब उनकी कजन आती थी कमरे में खाना लेके, वो हमेशा खड़ा होता था। मुझे नहीं लगता इसके लिए इसको मुरीद ने कहा होगा या इसको डायरेक्टर ने कहा होगा कि आपने इस कैरेक्टर के लिए खड़ा हो। ये उसने खुद जब स्क्रिप्ट पढ़ा ना तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर आती, जब हम भी स्क्रिप्ट पढ़ते थे हम कहते थे यार ये कैरेक्टर ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा, वो कैरी करके चला है। हमजा यू आर टू गुड भाई, तू कमाल काम कर रहे हो और तुम ऐसे ही कमाल काम करते रहना। 10 10 10 10 10 10 10 10 10 है।